दशरथ नई नई राजा बने थे, जब शिकार खेलने गए थे, जो श्रवण कुमार के बाण लगा था उसी समय इन्हें श्राप मिला था। यदि यवराज भूप तब दीना, दशरथ अंध श्राप तब लीना। महाराज दशरथ वहां के राजा बन गए। महाराज दशरथ राजा बन जाते हैं। इधर मेरे भाग बच्चे प्रेमियों, जब महाराज दशरथ राजा बने हैं, हर्षोल्लास के साथ रहने लगे हैं। लेकिन मेरे भाग के प्रेमियों, जवान जब हुए थे राजा दशरथ, शादी जब हुई थी किनके साथ? वैसे बड़े ध्यान देने की बात है, शादी सबसे पहले इनकी कौशल्या के साथ तय हुई, लेकिन हुई नहीं कौशल्या के साथ, पहले तय हुई। इसीलिए कौशल्या को बड़ा माना जाता। शादी बाद में हुई लेकिन बड़ा कौशल्या को माना जाता। मेरे भागवत के प्रेमियों, इनकी शादी कौशल्या के साथ हुई। जब इनकी शादी कौशल्या के साथ तय हुई, इधर ब्रह्मा जी ने बताया, ए रावण एक बात बताएं, जो कौशल्या के गर्भ से पुत्र पैदा होगा उसी के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। मेरे भागवत के प्रेमियों, ये बात रावण को पता लगी कि कौशल्या के द्वारा जो पुत्र होगा उससे ही हमारी मृत्यु होगी। तो रावण ने क्या किया? कौशल्या के पास गया। शादी आने ही वाली थी, शादी आने वाली थी, उससे पहले ही कौशल्या का हरण दशानन ने कर लिया। एक बात बताएं, अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया बात। मेरे भागवत के प्रेमियों बैठ जाओ। अच्छा ठीक ठीक ठीक, अच्छा कोमल भैया शाहवन नगर से। अच्छा ये किनके हैं? हाँ ठीक ठीक। आपका क्या नाम? शुभम। अब 10 रुपए खुले हुए हैं हम पे, और इनके कहने का मतलब है बाबा साहब की लेखनी। अच्छा सुनाएंगे, थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लीजिए, ठीक है? अब मिल जाएंगे, ठीक है लाला? हाँ अच्छा अच्छा। अब दुकान कम चल पाई। मेरे भागवत के प्रेमियों, इधर महाराज दशरथ की शादी जो थी कौशल्या के साथ तय हुई, उससे जब कौशल्या के साथ शादी तय हुई, बारात आने वाली थी महाराज दशरथ की, तभी दशानन ने कौशल्या का हरण कर लिया। अब देखिए सीता जी का हरण किसने किया था? रावण ने। तो हम आप ये ना समझे कि रावण ने पहली बार किया था, नहीं। रावण जो था स्त्रियों के हरण करने में बहुत माहिर था। ये सीता जी का हरण करने में कोई इसका नया प्रोग्राम नहीं था, ये नारियों का हरण करने में बहुत माहिर था। मेरे भागवत के प्रेमियों, इधर जैसे ही कौशल्या का हरण किया, कौशल्या को पकड़ा हरण करने के लिए, कौशल्या चीखने लगी तो वहां पर कुछ नहीं था, एक जौ का कट्टा रखा था भरा हुआ। जौ उठाया कौशल्या ने और जौ मारने लगी। अब एक बात बताएं, जौ आज भी देख लीजिए, जब शादी होती है द्वाराचार होता है तो जौ आज भी फेंके जाते हैं। फेंके जाते कि नहीं फेंके जाते? तो इधर कौशल्या जौ फेंकने लगी, फिर भी रावण ने नहीं छोड़ा, और रावण ने एक पेटी में बंद करके राव मच्छ के हवाले कर दी वो पेटी, और कहा राव मच्छ ये पेटी तुम्हारे अंदर में है, ये पेटी जो है तुम्हारे अंदर में है,
पेटी की रखवाली तुम करोगे, जब हम ले जाएंगे तब हमें दे देना। क्यों रावण ने ऐसा क्यों किया? जवाब दिया, अभी सब मुहूर्त है, इसकी शादी होगी, तब सब मुहूर्त के समय इसका हरण कर लें, जब इसकी शादी ही नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आप चाहो कि यदि इनकी मृत्यु नहीं है, आप चाहो मृत्यु हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। वो तो पेटी में बंद थी। किसी लोगों ने आजमाइश की कि एक चींटी है, एक डिब्बी में चींटी को बंद कर दिया, कहा एक चींटी में बंद रहेगी डिब्बी में, तो इसे श्वास नहीं मिलेगी। जब इसे श्वास नहीं मिलेगी तो एक चींटी जो है डिब्बी में ही मर जाएगी। 1 महीने के बाद वो डिब्बी को खोला तो चींटी के मुख में एक चावल का दाना था। तो इसलिए कहते हैं दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम। चाको राखे साइया मार सके ना कोई, पाल दाना होते चाहे जग बैरी हो। मेरी भागवत के प्रेमियों, इधर महाराज ने कह दिया कि इसका अपहरण करके और राव मक्ष को दे दिया। राव मक्ष ने वो पेटी निगल ली जो जल में रहता था। इधर राव मक्ष से दूसरा मगरमच्छ युद्ध करने के लिए कह रहा है, तो राव मक्ष कह रहा है, भैया अभी हमारे पेट में किसी की अमानत है, इसलिए हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते। और इधर लोक लाज के कारण महाराज दशरथ की शादी जो है सुमित्रा के साथ कर दी गई। शादी तो तय हुई कौशल्या के साथ, लेकिन इनकी शादी सुमित्रा के साथ तय कर दी गई। मेरे भागवत के प्रेमी, सुमित्रा के साथ महाराज दशरथ की शादी हुई। सुमित्रा के साथ महाराज दशरथ की शादी हो गई। इधर क्या हुआ? इधर मेरे रामचरितमानस के प्रेमियों, इधर राव मक्ष से दूसरा मगरमच्छ लड़ता है, तो राव मक्ष ने वो पेटी को किनारे पर रख दिया। और इधर क्या हुआ? लिखा है कि दैवयोग से अब दशरथ आई, और टूटी नाव लगी तहारी। दैवयोग से दशरथ आई, और टूटी नाव लगी बोले दैवयोग से दशरथ आई, टूटी नाव लगी तहाई। महाराज दशरथ भ्रमण करते हुए जा रहे थे और नदी पर बैठे हुए जा रहे थे। नदी के ऊपर नाव जो चल रही थी, उस नाव में महाराज दशरथ बैठे जा रहे थे। तूफान आया, तूफान के जरिए अंदर राव मक्ष और दूसरे मगरमच्छ का युद्ध हो रहा था। इधर जो पेटी बाहर रखी थी, विधि का विधान ही ऐसा है ना, इधर जो पेटी बाहर रखी थी, महाराज दशरथ ने कहा तूफान आ गया, क्यों ना इस पेटी में हम छुप जाएं। तो महाराज दशरथ ने वो पेटी को जैसे ही खोला तो उस पेटी में क्या देखा लला? पेटी खोली और नारी भली पाई, अतः हमें शरण की ओर पधारी। पेटिया खोली नारी भली पाई, अतः हमें शरण की ओर पधारी। पेटी खोली नारी भली पाई, ताकि शयन कियो न पराई। पेटी खोली, महाराज दशरथ सोचने लगे इसमें तो कोई स्त्री है, और इसी में स्त्री, इसमें हम कैसे छुप जाएं? फिर महाराज दशरथ सोचने लगे आपत्ति काले मर्यादा ना अस्ति, आपत्ति काल में मर्यादा तोड़ देनी चाहिए।
इसीलिए हम इसी संदूका में बंद हो जाते हैं। जब वो पेटी में महाराज दशरथ जी बंद हो गए, तब तक उसी राह मक्ष ने पेटी को निगल लिया। पेटी को निगल लिया। पहले तो अकेली कौशल्या थी, अब महाराज दशरथ और कौशल्या उसी पेटी के अंदर। इधर रावण आया, रावण हमने तुमसे क्या कहा था, अब हमारी पेटी वापस करिए। पेटी को निकाला, कहा ले जाइए। ब्रह्मा के दरबार में रावण पेटी लेकर के पहुंचा। ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु आपने कहा था कि विधि का विधान नहीं मिटता है। आपने एक जगह पर यह भी कहा कि मंत्र महामणि विषय मंत्र महामणि विषय बोले मंत्र महामणि विषय डाल के मीत अंक कुवंक डाल के मन महामणि विषय डाल के मीत अंक कुवंक डाल के, यानी मंत्रों के द्वारा कुवंक मिट सकते हैं, अंक नहीं मिटते हैं। ब्रह्मा जी हमने आपका लिखा हुआ मिट दिया। जवाब दिया, कैसे? हमने दशरथ और कौशल्या की शादी नहीं होने दी। पेटी खोली, उसमें 2 लोग। रावण कहने लगा ये कहां से आया, हमने तो एक बंद की थी, इसमें 2 हैं। जवाब दिया, तुम्हें नहीं मालूम हमने क्या कहा था। उसी समय रावण ने तलवार खींचा, तलवार खींच करके कौशल्या को मारने झपटा। उसी समय ब्रह्मा जी कहने लगे, रावण क्या पागल हो गए हो? किया भाई दुष्ट और क्यों मौत बुलाई, और कछु दिन जियो और घर जाई। भाई दुष्ट क्यों मौत बुलाई, और कछु दिन जियो और घर जाई। बोले अब दुष्ट क्यों मौत बुलाई, कछु दिन जियो और घर जाई। रावण यदि तुम अभी इसको मारोगे ना तो तुम अभी मारे जाओगे, इसलिए रावण यहाँ से चले जाओ। अभी तुम्हारी आयु मालूम कितनी बकाया है? अभी तुम्हारी आयु 51,000 वर्ष बकाया है। अभी तुम 51,000 वर्ष और जियोगे, इसलिए रावण यहाँ से चले जाओ। अब भाई दुष्ट क्यों मौत बुलाई, कछु दिन जियो और घर जाए, इसलिए यहाँ से चले जाइए। मेरे भागवत के प्रेमियों, उसी समय पर इधर रावण चला जाता है। फिर इनकी दूसरी शादी कौशल्या के साथ है, बड़ी धूमधाम से। होनी तो पहली शादी कौशल्या के साथ थी, लेकिन रावण ने हरण कर लिया। आप ये ना सोचे कि सीता जी का हरण किया ये पहला प्रोग्राम था, नहीं। रावण नारियों का हरण करने में बहुत माहिर था, ये कोई इसका नया प्रोग्राम नहीं था। रावण ने महाराज राम की माता कौशल्या का भी हरण किया था। मेरी भागवत के प्रेमियों, इधर कौशल्या के साथ शादी हुई। कौशल्या के साथ में भी धूमधाम से शादी हो गई। इधर महाराज दशरथ और कौशल्या सुमित्रा बड़ी धूमधाम से रह रहे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। महाराज दशरथ का एक बहुत बड़ा चस्का था शिकार खेलने का। महाराज दशरथ घोड़े पर सवार हुए, महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए गए। मेरे भागवत के प्रेमियों, ये महाराज दशरथ शिकार खेलते खेलते कश्मीर में पहुंचे जाकर के तो महाराज दशरथ ने एक हिरण देखा। हिरण, महाराज दशरथ हिरण के पीछे पड़ गए।
जब हिरण के पीछे महाराज दशरथ पड़े